अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हो? कोविड की वजह से पहले भी स्कूल बंद हुए, अब भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फिज़िकल क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पाएंगी, तो हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडी से इन टच रखें, क्योंकि पहले भी जो स्कूल वगैरह बंद हुए हैं उसकी वजह से स्टूडेंट का काफ़ी लॉस हुआ है। एक तो ये कि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोविड के दौरान बिल्कुल बैग को हाथ नहीं लगाते, तो उसकी वजह से इशू ये है कि जब वो स्कूल ओपन हुए हैं तो अभी भी रमज़ान में काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए, तो रमज़ान के बाद अभी जब वो स्टूडेंट्स आए थे तो जो टॉपिक उनको आते थे वो भूल चुके हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का भी यही मकसद है कि आप लोगों का जो टॉपिक्स जो चल रहे थे, कम से कम आप लोगों को वो टॉपिक्स ना भूलें। जब आप लोग नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये 1 से 2 वीक्स में स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो जब आप लोग स्कूल आओगे तो वो टॉपिक्स आप लोगों को भूले नहीं होंगे, वरना उस पर भी दो से 3 हफ्तों का टाइम लगेगा और फिर ये होगा कि कोर्स लेट होगा और फिर आगे पेपर्स भी होगा। तो इस वजह से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आप लोग जो है उसको साथ साथ कंटिन्यू रख सको। ठीक है, तो आप लोग भी इसके साथ कोऑपरेट करो और जो जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आप लोग घर में उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको चेक करो, उनको देखो, उनको पढ़ो। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस किया करो। होमवर्क मिलेगा आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाया करूंगा, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड सेम एज इट इज उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगा। वो क्वेश्चंस मुझे आपने सॉल्व करके दिखाने, तो नेक्स्ट डे आपसे मैं वो क्वेश्चंस रिक्वायर करूंगा कि जो मैंने होमवर्क दिया था मुझे उसकी इमेज भेजो, तस्वीर भेजो उसकी। ठीक है, तो आप लोगों ने वो परफॉर्म भी करने हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको करवाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने मुझे इसका रिस्पांस देना है। कुछ समझ ना आई हो तब भी, और इसकी एग्जांपल्स हों उनकी भी प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे करवा के देना है। वो एग्जांपल्स जो है मुझे उनकी तस्वीरें भेजनी है आप लोगों ने उसको सॉल्व करके। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने टॉपिक जो था हमारा ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है और फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें इशू है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे और कैसे होगा ये सब कुछ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल अभी दोबारा से करवाऊंगा और गौर से देखनी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम एज इट इज आप लोगों ने भी करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 4 2 3 1। ठीक है, अब देखो इसके हर एक के बीच में 4 2 3 1 यानी 4231। ठीक है, लेकिन हर एक के बीच में मैंने थोड़ी गैप दी है। आप लोग भी थोड़ी गैप देना, क्यों? क्योंकि आप लोग जब गैप नहीं देते तो वो सारा एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से आप लोगों को खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो मैंने लिखा है क्या लिखा है। तो उस चीज को जो है रिमूव करने के लिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इसमें स्पेस दिया करो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें स्पेस नहीं देते हैं, तो उनको फिर जो है एंड में उनके आंसर गलत आ रहे होते हैं। वो जस्ट इसी वजह से कि उन्होंने जो है वो स्पेस नहीं दी होती और फिर बाद में मिक्स हो जाता है और उनको याद नहीं रहता कि कौन सी वैल्यू किसकी थी। ठीक है, देखो 4231 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 263 से, लगेगा तो बहुत मुश्किल की, तो इतनी बड़ी वैल्यू है, हमें तो 2 3 4 का टेबल नहीं आता, हम ये कैसे कर लेंगे? लेकिन हर चीज स्टेप वाइज होती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। रमजान में भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते रहे हैं, रमजान के बाद भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है। तो इस चीज को जो है अभी आप लोगों ने काफी समझ लिया होगा, लेकिन अभी मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो के तौर पे भी ये मौजूद होगा आप लोगों के पास, और फिर इसको आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए इसे यूज करना है जो क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, सिंपल है। 3 सबसे पहले हमने देखा है जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरे से, उसको हम राइट कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे 263 है, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है हर एक वैल्यू के साथ, ऊपर दी गई हर एक वैल्यू के साथ, 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी। ठीक है, सबसे पहले 3 1 जा, ठीक है 3 है, और फिर हमारे पास आता है 3 3 जा 9 है, सिंपल हम 9 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है 3 2 जा 6, ठीक है हम 6 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या है 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे,
आगे कैरी देने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ इसको 12 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब आप देखो हर एक वैल्यू में अब पूरी लाइन, चले नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। हर एक वैल्यू के नीचे आप लोगों ने एक ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें स्पेस दे के लिखना है, एक दूसरे में बंधन नहीं बनाना है इसको। ठीक है, ये देखिए क्रॉस मैंने 3 के एग्जैक्ट नीचे क्रॉस लगाया। अच्छा, एक क्रॉस लग गया। अब मैंने सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वैल्यू कौन सी है? 6 है। ठीक है, अब 6 1 जा 6। ठीक है, और फिर आएगा 6 3 जा क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 18 को आपने क्या करना है? 18 अमूमन ये देखो 18 कैसे लिखा जाता है? 18 ऐसे लिखा जाता है। जो 8 है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 8 को हमने नीचे लिखा, और 8 को हमने नीचे लिखा, इसके साथ ही जो कैरी होगा वो हम इसके साथ लगा देंगे। ऊपर जिस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था उसके साथ हम उसका कैरी लगा देंगे। 1 हम यहाँ लिखेंगे। कैरी को मैं क्या कर रहा हूँ? कैरी के साथ में हमेशा ये जो बिल्कुल छोटा सा डॉट है ये मैं लगाया करूंगा। ठीक है, 1 के साथ छोटा सा डॉट लगाया करूंगा ताकि पता चले कि ये कैरी है ऊपर की साइड पे। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 3 से, 6 को अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12। अब हम क्या करेंगे? 12 आता है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने ये 18 किया था वैसे ही 12 है। 2 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर हमेशा कैरी। ठीक है, 2 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब ये हमने 2 लिख दिया, और 1 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 1 हमने यहाँ कैरी लगा दिया। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, ये जो कैरी है ये यहाँ नहीं लगेगा। 6 2 जा 12 है, तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई 6 2 से किया है, और जो उसके साथ वाली वैल्यू होगी वहां हम ये कैरी लगाते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा, 6 4 जा क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 12 24, 24, 6 4 जा 24, और वो जो 1 कैरी है उसका हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 25। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने लिख लिया 25। अब गौर करो, अच्छा, इसमें मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि मैं उसको कीबोर्ड से हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, कि हर एक वैल्यू को जो है आगे पीछे करना मेरा कीबोर्ड से हो रहा है। आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट नीचे लिखना है। अब भी देखो तो हर वैल्यू एग्जैक्ट एक दूसरे के नीचे लिखी गई है। 3 को देखो x उसके बिल्कुल क्रॉस जो है बिल्कुल उसके नीचे, 9 के नीचे बिल्कुल 6 उसके नीचे है। ठीक है, आप लोगों ने फुल एग्जैक्ट नीचे लिखना है। अक्सर आप लोगों की मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि वैल्यू ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है उसके नीचे आप लोगों ने कोई वैल्यू बिल्कुल तंग करके लिखी है, किसी की वैल्यू बिल्कुल खुली खुली करके लिखी है। क्रॉस जो है वो आप लोगों ने जहां लगाना होता है क्रॉस कभी किसी और वैल्यू के नीचे लगी हुई है, क्रॉस कभी बाहर लग रहा है, तो इसकी वजह से आप लोगों को काफी मुश्किल भी होती है, और मुश्किल के साथ साथ आप लोगों की मिस्टेक्स भी होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? ये काम नहीं करना है। ठीक है, खुला खुला करके लिखना है। अब ये देखो क्रॉस, मैं क्रॉस का क्या करूंगा? वंस अगेन, अब मैंने क्रॉस का भी इसी तरह करना है। ये दोबारा मैंने क्रॉस लगाया। ठीक है, इसी के नीचे अब मैं थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जाहिर है मैंने कितने क्रॉस लगाने? मैंने 2 क्रॉस लगाने। ठीक, मैंने 2 क्रॉस लगा दिए। ठीक, एग्जैक्ट नीचे 3 के नीचे 9 और 6 के नीचे एक एक क्रॉस। अब 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 263 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 भी मल्टीप्लाई हो गया, 6 भी मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी रह गई 2 की। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर मैंने 12 लिखा था इसको मैंने मिटा दिया, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा था ताकि आप लोगों को पता चले 12 अगर एक वैल्यू आ गई है तो कौन सी वैल्यू नीचे लिखेंगे। 12 का 2 नीचे लिखते हैं और 1 हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब 2 की बारी है कि इस 2 की बारी है जहां मेरा ये पॉइंटर रुका हुआ है, ये वाला 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस 1 से। ठीक है, इस 1 से, ये जो 1 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, और उनकी वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 2 1 जा क्या आता है? 2 1 जा सिंपल है, 2 1 जा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा,
अब 2 3 सा क्या आएगा, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 जो है, इसको 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। 2 3 सा 6, मैं यहाँ 6 लिख दूंगा, सही, मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, 2 2 सा 4, अब मैं यहाँ 4 लिख दूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, ताकि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे पता हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है, एग्जैक्ट नीचे है इसके। अच्छा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 4 के साथ, ये जो 4 है, 2 4 सा 8, ठीक है, तो मैं इस 8 को मैं कहाँ लिखूंगा, इस 8 को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब आप देखो हर एक वैल्यू एग्जैक्ट अपनी वैल्यू के अंडर आया हुआ है, तो आप लोगों ने भी सेम एज इट इज इसको इसी तरह लिखना है, ठीक है। और बीच में अक्सर स्टूडेंट हैं जो बीच में यहाँ भी लाइन लगा रहे होते हैं, तो लाइन यहाँ नहीं लगेगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लाइन यहाँ नहीं लगेगी। लाइन हम लोगों ने कहाँ लगानी है, एक तो जहां मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसके नीचे लाइन लगानी है, ताकि हमें पता चले कि जो वैल्यूज हैं वो कहाँ हैं और जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो चुकी हैं अब वो किधर हैं। अब ये देखो लाइन मैंने यहाँ लगा दी, ठीक। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। अक्सर स्टूडेंट ये प्लस माइनस में भी बहुत गलती करते हैं, तो ख्याल करो कि ये प्लस माइनस में आप लोगों की इतनी गलतियां ना हो, ठीक। 2 मिनट जरा। अच्छा, अब हम लोगों ने प्लस माइनस करना है। 3 एज इट इज नीचे आएगा, क्योंकि 3 के नीचे कुछ ऐड करने को नहीं है, क्रॉस है, तो हम लोग 3 को एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब 9 और 6 है, 9 और 6 आपस में इनको ऐड करो तो क्या बनते हैं, 15। अब ये 15 आया तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम ऊपर कैरी लगा रहे थे सेम एज इट इज यहाँ भी हम कैरी लगाएंगे, ठीक है। 15 है, 5 हमने यहाँ लिखा, ठीक है, 5 हमने यहाँ लिखा, और बाकी के जो कैरी लगा रहे थे हम, कैरी को मैं, इसको मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया ताकि मैं यहाँ कैरी लगा सकूं, ठीक, कैरी मैंने यहाँ, कैरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ये 15 था, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ये 1 कैरी के साथ मैंने एक छोटा सा डॉट भी लगा दिया ताकि पता चले 1 कैरी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये 6 8 और ये 2 कितने हो गए, 10, 10 और 6 16, और ये कैरी 17। अब मैं यहाँ 7 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने 7 लिखा, और 1 कैरी कहाँ लगा दूंगा, यहाँ, यहाँ मैंने लगा दिया 1 कैरी। अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी यह है कि मैं क्या करूंगा, 6 और 2, 6 2 2 कितने हो गए, 10, और ये 1 कैरी 11, सेम एज इट इज 1 को मैंने लिखा यहाँ, ठीक है, और एक 1 लग गया हमारे पास कैरी, ये 1 हमारे पास आ गया कैरी की सूरत में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कैरी की सूरत में आ गया। अब ये वाली वैल्यूज तो हमारी हो गई, ये रह गई, ये 5 4, 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 हो गए हमारे पास 9, ये हो गया 10, और ये हो गया 11, ठीक है। ये 1, आप लोग ये जो पॉइंटर नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है, इसके साथ साथ देखो जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये 5, ये 1 6, 6 और 4 10, और ये हो गया 11, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 इसके ऊपर कैरी आएगा, ठीक है, 1 इसके ऊपर कैरी आएगा, ये मैंने पॉइंटर के साथ लिख दिया, ये रहा कैरी, ठीक है। अब ये कैरी मैंने इसके ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हैं तो ये वाली वैल्यूज के ऊपर कैरी आ गया, हमेशा हम 7 वाली वैल्यू के ऊपर कैरी लगाते हैं। अब ये 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 हमारे पास हो गए, ये हो गए 8 और 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, और ये हो गया 11। अब हम यहाँ भी 11 लिखेंगे, 1 और 1। अब देखो हर एक वैल्यू उसके बिल्कुल अंडर, उसके बिल्कुल नीचे आ रही है हमारे पास, ठीक है।
तो आप लोगों ने भी सेम एज इट इज इसको इसी तरह लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब भी दोबारा भी बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। आई समझ? इसको खुला खुला करके लिखना है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये कि आप लोग इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, मिस्टेक ये करते हो कि आप लोग इसको ये खास तौर पे ये एक्स है, इसकी वैल्यूज आप लोग गलत लिखते हो, कभी एक्स बाहर लिख रहे हो, कभी अंदर करके लिख रहे हो, तो इसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो आप लोग इस वैल्यू को देखो कैसे किया है, कैसे मैंने कैरी वगैरह लगाए हैं, आप लोगों को मैंने क्लास में भी समझाया था। यहाँ में भी आप लोगों को उस तरह समझ ना आ रहा हो जिस तरह हम क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि आप लोगों को समझ आए। कल का जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा वो एक ठीक तरीके से मैं आपको लोगों को करवाऊंगा। ये तो आज मैंने इस तरह मोबाइल वगैरह में करवा दिया, कल कोई अच्छा सा बेहतर तरीका ढूंढेंगे जिसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा हो। ठीक है, ताकि ये जो भी आज मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ा, ये आप लोगों को मुश्किल का सामना कल ना करना पड़े। ठीक, और बाकी जितना भी है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ इससे रिलेटेड। वो एग्जांपल आप लोग देख लेना और वो एग्जांपल आप लोगों ने करके आनी है। ठीक, ये जो लाइनें होती हैं आप लोग गौर से देखो, ये लाइनें आप लोग हमेशा गलत लगाते हो। ये लाइनें सिर्फ हमेशा हम तीन लगाते हैं। एक ऊपर लगाई जहां मल्टीप्लाई करें, एक यहाँ जहां हमारी सारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, और जहां हमारा आंसर आना होता है उसके बाद हम एक लाइन लगाते हैं। आप लोग हर लाइन के नीचे हर एक रो के नीचे आप लोग एक लाइन लगा रहे होते हो। गौर से देखो लाइनें कहाँ लगी हैं, कैरी मैंने कैसे लगाया, तो आप लोगों ने भी सेम एज इट इज लगाना है। जहां मैं कैरी के साथ डॉट लगा रहा हूँ, आप लोगों ने डॉट नहीं सर्कल लगाना होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो मैं आप लोगों को रिटर्न में एक तस्वीर में भेज देता हूँ ताकि आप लोगों को मेंशन हो और वो क्वेश्चन आप लोगों ने फिर करके आना है। या चलो मैं यही लिख देता हूँ 3672 इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 321 के साथ। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है वो है 8912। ठीक है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 222 के साथ। ठीक है, बस सिंपल से ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन भी आप लोग कर लो और फिर मुझे इसका आप लोगों ने चेक करवाना है कि आप लोगों ने कैसे किया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसके साथ ही ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को तस्वीर भी भेज देता हूँ और बाकी आप लोग इसको देख लो, समझ लो। जहाँ ना समझ आए इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखो दोबारा से। और ये टॉपिक आप लोगों को पहले भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोगों को कोशिश करो कि आप लोगों को जो एग्जांपल हैं मैंने जो दी हुई हैं आप लोग डायरेक्ट उसको करने की कोशिश करो, वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को दोबारा से याद हो जाए, रिकॉल हो जाए चीज़ें। और उसके बाद जो बंदे जो स्टूडेंट्स ईद के बाद आए थे उनको तो मैंने दोबारा करवा दिया था, लेकिन जो ईद के बाद नहीं आए हैं उनके लिए ये इशू है कि वो ईद की छुट्टियों में काफ़ी कुछ दोबारा फिर से भूल चुके होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो मस्ट है कि वो आप लोग ज़रूर देखो और उसके बाद ये क्वेश्चन परफॉर्म करो। ठीक है, और बाकी अपना ख्याल रखो और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।